हेलो फ्रेंड्स। तो और एक मॉर्निंग का कुकिंग व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी शॉट ले सकूँ, जितना भी रिकॉर्ड कर सकूँ, उसको एक व्लॉग में डाल के आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो वैसे तो मॉर्निंग में जो भी कुक होना होता है वो वन नाइट बिफोर हम रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनना है। तो गोभी थी तो हमने वो डिसाइड किया कि चलिए पूरी सब्ज़ी बनाते हैं। तो थोड़ा सा एक ही चीज़ को एक ही सब्ज़ी को अगर हम अलग अलग तरीके से बनाएं तो उसका स्वाद भी अलग होता है। तो ये भी एक तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले जो गोभी है, आलू है, उसको थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से ना फ्राई करती हूँ। बहुत ऐसे डीप फ्राई नहीं, थोड़ा ऑयल लेती हूँ और उसको इस तरह से अच्छे से शैलो फ्राई करती हूँ। इससे सब्ज़ी का स्वाद है ना, रेगुलर जो मैं बनाती हूँ उससे थोड़ा सा अलग आता है और स्पेशली पूरी के साथ खाने के लिए ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एडिशनल और ऑयल मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। जो थोड़ा सा ऑयल है उसी में ही मैं मसाला भूनूँगी। जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है हमने ऑयल का यूज़ करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो यहाँ पे बस जो बेसिक तड़का रहता है वो डाला मैंने, जीरा, सरसों एंड करी पत्ता। और यहाँ पे एक टमाटर, एक कांदा, लहसुन, अदरक और मिर्ची सब पेस्ट बना दिया है ऑलरेडी और उसको ही भून रही हूँ। क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा खाना नुकसान कर सकता है तो हमने पिछले 7-8 मंथ्स में बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। पहले हम लोग डीप फ्राई वाली चीज़ें भी बहुत ऐसे घर पे ही बनाते थे। बाहर का मैं ज़्यादा खाना प्रिफ़र नहीं करती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसे पसंद है कि बटाटा वड़ा खाना है या पेटीज़ खाना है या भजिया खाना है तो वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं लाते हैं हम। तो यहाँ पे बस देखिए सारे मसाले ऐड कर रहे हैं। ये भी बेसिक ही मसाले हैं, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, जो कि सारे इसमें जाता है बेसिक सब्जियों में। बस उन्हीं को अच्छे से डाल के मैंने मिक्स कर लिया है सब कुछ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है तो एक साइड में मैं दूध भी रख दूँगी। तो मॉर्निंग में मैं केसर वाला दूध 1 गिलास ले लेती हूँ और ये मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, जैसे ही मेरा 8 मंथ लगा और मैंने फिर केसर वाला दूध भी अपने फूड में इंक्लूड किया है। सो ये 2 मंथ कंटिन्यू रहेगा। एंड देन बस यहाँ पे जब तक मेरी मसाले पक रहे थे मैंने अपने आटा मेकर मशीन में अपना पूरी के लिए आटा भी लगा लिया, जो मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है कि मैंने वो 350 का लिया था। अमेज़न से लिया था मैंने 350 रुपीज़ का और वो काफ़ी महीनों से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मेरे हस्बैंड को भी आटा लगाना होता है तो उन्हें ज़रा भी ऐसे आलस नहीं आता है। हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, हाथ में कुछ नहीं लगता, बस वो मैनुअल मशीन है, उसे यूज़ करना है। आपको मेरे किसी व्लॉग में ज़रूर दिख जाएगा। एंड वर्थ है प्राइस, बहुत महीने से यूज़ कर रहे हैं अभी तक तो वो बहुत अच्छे से ही चल रहा है। बस यहाँ पे सब्ज़ी में जितना मुझे पानी वगैरह रखना था वो कर लिया है। मेरी केसर वाली दूध भी तैयार हो गई है। बिकॉज़ कैसा, एज़ पर द गायनेक जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि एवरी 2 आवर्स टू 3 आवर्स में कुछ ना कुछ आपको मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना है। बिकॉज़ एक साथ तो आप खा नहीं सकते ड्यूरिंग दिस टाइम, 8-9 मंथ में तो एक साथ खा नहीं सकते हैं, वैसा है। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई है। एंड यहाँ पे आटा मैंने ऑलरेडी लगा के ले लिया था, उसको बेल भी लिया। एंड पूरियाँ भी मेरी, अब पहले तो वैसा होता था कि पूरी मेरे हस्बैंड को ही तलना पड़ता था बिकॉज़ मेरी जो पूरी होती थी वो फूलती ही नहीं थी, बट अब तो बहुत अच्छे से होती है। टच वुड, धीरे धीरे वो मैंने इसको भी सीख लिया है। बिकॉज़ कुछ चीज़ें हैं जो आज भी मुझे मतलब परफेक्ट नहीं हूँ मैं। तो उसमें से एक पूरी भी हुआ करती थी, बट अब ये प्रॉपरली होती है तो मैं ही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये हमेशा इतने सालों से हस्बैंड ही करते थे। बस यहाँ पे सुबह की टिफ़िन की तैयारी हो रही है। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड को कुछ ना कुछ अलग देते रहूँ टिफ़िन में। और यहाँ पे हमने वन नाइट बिफोर ही डिसाइड किया था कि ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट रहेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स नहीं खाती, नॉनवेज भी नहीं खाती। एग्स तो बिल्कुल मतलब नहीं, चांस ही नहीं है। तो जब भी एग की कोई डिश बनानी होती है तो वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो यहाँ पे वो अपने लिए ऑमलेट बना रहे हैं तो उनका अलग अलग तरीका रहता है बनाने का। एंड देखने में ऐसे अच्छा लगता है, बट मेरे कभी खाने की ऐसी इच्छा नहीं होती है। और मैं बहुत बचपन में ही मैं एग खाना छोड़ दी थी, उसके बाद से मैंने कभी नहीं ट्राई किया। वो बस जो भी लाल मिर्च, काली मिर्च सब ऐसे ऊपर से ऐसे डालते हैं एंड देन ब्रेड के साथ खाते हैं। तो ये उनका नाश्ता हो गया। एंड एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे टाइम पे जब जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मैं उस मामले में बहुत लकी हूँ कि डे 1 से मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये व्लॉग्स वो नहीं देखते, मेरे कुकिंग चैनल वो नहीं देखते, बिकॉज़ इतना टाइम ही नहीं बचता उनके पास और वो अपने काम में ही ज़्यादा ये रहते हैं। सो ही लाइक वो हमेशा मेरे लिए हेल्प के लिए रहते हैं। जॉब से आने के बावजूद भी फिर मुझे खाना बनाने में हेल्प करते हैं। मॉर्निंग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जिस दिन मुझे पूरी तरह से ठीक लगता है उस दिन मैं अकेले बना लेती हूँ, अदरवाइज़ छोटी मोटी हेल्प चॉपिंग एंड ऑल वो सब हमेशा से मुझे करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी प्रेगनेंसी में ही कर रहे हैं, जब हम दोनों जॉब किया करते थे साथ में तब भी हमारा यही रूटीन होता था कि मॉर्निंग हम 6 बजे उठते थे, देन 6 to 7 के बीच में हमें अब हम दोनों का टिफ़िन बनाना होता था। तो कभी रोटी उन्होंने बना लिया, सब्ज़ी मैंने बना लिया, इस तरह से हमने अपनी लाइफ को पूरा कंटिन्यू किया है। आज भी वही है, हम दोनों घर के हर काम साथ में करते हैं। कभी उन्होंने बर्तन साफ़ कर दिया, कभी मैंने कर दिया, मैंने झाड़ू लगा दिया तो उन्होंने पोछा लगा दिया। तो ऐसा बहुत सपोर्ट मिल जाता है हस्बैंड का, भले ही घर में किसी का सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड का सपोर्ट है तो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया और मैंने जो पूरी सब्ज़ी थी मैंने उसी ही खाया। एंड यहाँ पे बस उनका टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ, टिफ़िन में ही पैक करती हूँ और पूरियाँ दी हैं और सब्ज़ी दी हैं। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि इनकी पूरी टीम, मतलब जो साथ में कलीग्स है, सब साथ में खाते हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि मतलब रोटी सब्ज़ी के अलावा भी कुछ दिया करो। तो मैंने बोला ठीक है। और सेकंड चीज़ ऐसा हो गया है कि मैं रात के टाइम पे ज़्यादा मसाला प्रेफर नहीं कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम मॉर्निंग में ही बना लेते हैं। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना रहता है, बस हाफ़ एन आवर पहले उठ जाते हैं रेगुलर टाइम से, एंड सारी चीज़ें टाइमली हो जाती है। बिकॉज़ 8:30 तक हमारा सारा काम भी हो जाता है, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। सो बस यही था आज का व्लॉग। बताइएगा मुझे कि आप लोगों के घर का रूटीन किस तरह से होता है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको चैनल पे मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। यहाँ पे टिफ़िन भी रेडी है एंड मेरा नाश्ता भी रेडी है। बाय बाय, टेक केयर।